पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बाइस सूबे के बेशतर इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। दरियाए चनाब में सैलाब के बाइस झंग के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। ओकाड़ा के करीब माड़ी पतन के इलाके में दरियाए रावी तबाही मचाता गुजर रहा है। चीचावतनी में सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। बसरूर में नाला डेक ने तबाही मचा दी। हवेली रखा के करीब दरियाए सतलुज का पानी फसलें और मवेशी बहा कर ले गया। विहाड़ी में कश्ती सवार अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। चिश्तिया में दरियाए सतलुज का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। बात करें मिंचनाबाद की तो मिंचनाबाद के करीब 75 देहात दरियाए सतलुज की नजर हो गए। नारोवाल के सैकड़ों देहात भी दरियाए रावी के सैलाब की जद में आ गए हैं। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल और शहरियों की मुश्किलात जानते हैं मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से। झंग से हमारे साथ मौजूद हैं सफ्तर वसीम, ओकाड़ा से राना कासिम हमारे हमरा हैं, चीचावतनी से अशफाक अंजुम कादरी हमारे साथ हैं। बसरूर की सूरत हाल से आगाह करेंगे हसन रजा, हवेली लखा से तफसील बताएंगे नसरुल्लाह भट्टी, विहाड़ी में मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन, भावनगर से सूरत हाल बताएंगे अमजद चौहान, मिंचनाबाद से चौधरी शबीर हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, नारोवाल से तफसील बताएंगे माजिद बट। सबसे पहले रुख करते हैं झंग का, जहां पर सफदर वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर बताइएगा इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग में। दरियाए चनाब का जो बड़ा सैलाबी रेला है वो दाखिल होना शुरू हो चुका है। सैकड़ों देहात इस वक्त जो है पानी की लपेट में आ चुके हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो भी तबाह हो गई हैं। मुतासरा इलाकों के लोग अपने माल मवेशियों और सामान के साथ जो है वो नकल मकानी करने पर जो है वो मजबूर है। कोई पैदल जा रहा है, कोई छोटी कश्तियाँ जो है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद देहातों के जो ज़मीनी राब्ते हैं वो भी मुनक़ता हो गए हैं, जिसके बायस जो है मुतासरा लोग वो शदीद मुश्किलात का जो है वो भी शिकार हैं। जबकि रेस्क्यू 112 की टीमें जो हैं वो भी इस वक्त जो है फील्ड में मौजूद हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा जो है कई रोड्स ऐसे हैं जिनके रास्ते जो हैं वो भी मुनक़ता हो चुके हैं, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर हो रही है। जी ठीक है सफदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करते हैं ओकाड़ा का, राना कासिम वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। राना कासिम बताइएगा इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इंतजामात कितने हद तक किए गए हैं? मैं इस मौजूद हूँ दरिया रावी के किनारे माड़ी पतन के मकाम पर, जहाँ से 1,27,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से जिला ओकाड़ा की हजारों एकड़ अराजी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में लोग अपने मवेशी और अहले खाना समेत अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर है। पाक फौज, सिविल डिफेंस, पैरा फोर्स और रेस्क्यू 112 के एहलकार इन इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात बचा कर मदद फराहम कर रहे हैं। ओकाड़ा, रनाला, दपालपुर में दफा 144 का नफाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दफा 144 का नफाज दरिया सतलुज और दरिया रावी की बिगड़ती हुई सैलाबी सूरत हाल को पेश नजर किया गया है। दरियाओं में नदी नालों समेत खड़े पानी में नहाने पर पाबंदी ऐद की दी गई है। मछली का शिकार करने पर भी पाबंदी ऐद की गई है। मुकम्मल तौर पर दफा 144 का नफाज अवामों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। जी ठीक है राना कासिम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चीचावतनी से अशफाक अंजुम कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उधर की सूरत हाल भी जानते हैं। अशफाक बताइएगा इस वक्त आप किस जगह पे मौजूद हैं, पानी का बहाव क्या बताया जा रहा है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचावतनी दरियाए रावी के मकाम पर, जहाँ इस वक्त करीबन 1 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है और पानी में जो है वो तेज़ी देखने में आ रही है। इस वक्त मेरे साथ सिविल डिफेंस का अमला मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। जी बताइएगा। जी इत्थे रावी दरिया ते खड़े थे हैं, इत्थे ना लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तकरीबन 200 के करीब हमने रेस्क्यू किया लोगों को और उनकी मदद भी की, उनका सामान भी उठाकर महफूज जगह पर पहुँचाया है। जी जैसा कि आपने जो है वो सिविल डिफेंस के अमले से सुना, 6 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए हुए हैं और करीबन 200 के करीब जो है वो जो मुतासरीन हैं उनको रेस्क्यू करके जो है महफूज मकामा जो है वो पहुंचा दिया गया है। जी ठीक है अशफाक, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बसरूर की सूरत हाल जानते हैं हसन रजा से। हसन रजा बताइएगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, इंतजामात कितने किए गए हैं और शहरियों की जानिब से इंतजामिया के साथ कोऑपरेट किया जा रहा है? नाला डेक के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। ऊंचा पारिंग, क्लास वाला, बड़ियाना, चविंडा,
मेहंदीपुर के मतअद्दद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। 400 से ज़ायद देहातों का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। शहरियों को सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों एकड़ पर खरीद धान और चारे की फसल जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसके अलावा अगर इंतज़ामिया की बात करूँ तो इंतज़ामिया की तरफ से भी फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। 1112 के एहलकार भी मौका पर मौजूद हैं। जी ठीक है, हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद रहेगा। हवेली लखा से तफसील जानते हैं नसरुल्लाह भट्टी से। नसरुल्लाह भट्टी, बताइएगा इस वक्त सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पर क्या है? शुक्रिया। भारत की जानब से अभी जारी है। मैं आपको दरिया सतलुज की बात करूं तो दरिया सतलुज में इस वक्त 2,61,000 क्यूसेक जो पानी है जो हेड सुलेमान की जानब रवा है। इस वक्त हेड सुलेमान की बात करूं तो हेड सुलेमान की पर 1,13,382 क्यूसेक पानी जो डाउन फ्लो में इस वक्त चल रहा है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपके क्या मसाइल हैं जी? सब कुछ जी है, डुब गया, कोई चीज़ नहीं बची हुई। फसलां डुब गई ने, माल वास्ते पट्ठे कोई नहीं है, ना ही इत्थे खाण वास्ते कोई चीज़ हैगी है। मैडिकल दा रिलीफ लग्या हुआ है, बस पूरी सूरी उत्थे कोई चीज़ मिल रही है। कश्तियां साढ़े कोल दूर ने, नेड़े तेड़े कोई चीज़ नहीं हैगी जी। इनका कहना है कि दरिया के जो अपस्ट्रीम के हालात हैं उनमें कश्तियां भी मौजूद हैं। यहाँ पर रेस्क्यू टीम का अमला मौजूद नहीं है। इनके जानवर भूखे हैं। इनकी फौरी तौर पर गवर्नमेंट मदद करे और DCO काड़ा फौरी तौर पर इसका नोटिस ले। ठीक है नसरुल्लाह भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। विहाड़ी में मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर हुसैन, बताइएगा यहाँ पर पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, जैसा कि हम आपको लम्हा बलम्हा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर सतलुज हेड इस्लाम की बात की जाए तो सौका की जो मुख्तलिफ बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आई हुई है और वहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस लोगों का निकलना भी मुहाल हो चुका है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद है यहाँ पे मेरे बिल्कुल राइट साइड पे एक बड़ा जो बेड़ा है, बड़ी जो कश्ती है वो पानी में फंसी हुई और तकरीबन कई घंटे हो चुके हैं इसको पानी में फंसे हुए, जिसमें बच्चे और मर्दों खवातीन जो हैं वो इस कश्ती पर सवार हैं वहां पर, लेकिन उनको निकालने के लिए किसी किस्म की ताहाल जो इमदादी सरगर्मियां वो शुरू नहीं की गई। आपको मज़ीद बता चलूं कि इस वक्त मेरे पीछे और चारों तरफ में सैलाब का जो पानी है वो कई फुट तक खड़ा है और लोगों का यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। जो मर्दों खवातीन और बच्चे हैं वो इंतहाई परेशानी में दिखाई देते हैं और उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए ताहाल भी इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। जी।